ये साइंस फिक्शन फिल्म 8 खलाबाज साइंटिस्ट पर मबनी है जो 2040 में प्लेनेट मार्स पे जिंदगी तलाश करने जाते हैं। 6 महीनों तक अनथक मेहनत और मुख्तलिफ रिसर्च करते हैं मगर उन्हें हासिल कुछ भी नहीं होता। अब उन्हें मैन बेस से कॉल आती है कि सब साइंटिस्ट तैयार रहे। अब दिखाया जाता है कि विंसेंट और रेबिका अपने एक साथी किम को लेने रोवर में जा रहे होते हैं, जहां वो एक मिट्टी के तूफान को बआसानी क्रॉस करके किम तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि किम अपने रिसर्च में मसरूफ है और कुछ सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है। तो विंसेंट उसे रेडियो के थ्रू कॉल करके कहता है कि वक्त हो चुका है, जिसे किम नजरअंदाज करते हुए अपने काम में मसरूफ रहता है और कहता है कि मैं अपना काम फाइनल करके ही यहाँ से जाऊंगा। चुनांचे वो काम खत्म होने के बाद रवाना होते हैं, जबकि दूसरी जानिब बेस में सिग्नल्स की खराबी की वजह से रिचर्ड परेशान होता है। मार्को अपने कैप्टन से इजाजत लेते हुए कहता है कि उसने बेस साइट पे एक डिवाइस फिट किया जो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, जिसे ठीक करने जाना है। जवाब में उसे कैप्टन कहता है कि सब कुछ क्लोज हो चुका है, अब बाहर जाकर क्या करना। लेकिन मार्को के इसरार करने पर कैप्टन उसे इजाजत देते हुए तलकीन करता है कि अपने साथ कोई साथी ले जाओ और शाम होने से पहले वापस लौट आओ। जब मार्को और उसका एक साथी निकलने ही वाले होते हैं, उसी समय विंसेंट, रेबिका और किम लौट आते हैं और उनसे इस वक्त बाहर जाने की वजह पूछते हैं। तो मार्को उन्हें कुछ तसल्ली बख्श जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से किम को इस पर शक होने लगता है। जब रोवर में मार्को और उसके साथी जा रहे होते हैं, तभी उसके साथी को हैरानगी होती है कि मार्को ने कैप्टन से झूठ बोला। असल में मार्को ने कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दरियाफ्त किए होते हैं और वो उनके सैंपल्स लेने जाता है। अब बेस में दिखाया जाता है जहां विंसेंट कूलिंग सिस्टम को रिपेयर करते हुए साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट से कुछ कह रहा होता है। जबकि किम मार्को के कंप्यूटर को चेक करने लगती है तो उसको मार्को के कंप्यूटर में कुछ ऐसी चीज मिलती है जिसे देखकर वो शॉक रह जाती है। वो देखती है कि मार्को ने कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के सैंपल्स कलेक्ट किया है जिसे उसने सबसे छुपा कर रखा है। तो वो सब आपस में सोचने लगते हैं कि मार्को ने ये बात हमसे क्यों छुपाई। जल्द ही उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वो इस दरियाफ्त का सहरा अपने सर लेना चाहता है। अब मैन बेस से मार्को के साथी को कॉल आती है जो कि रोवर में बैठा होता है, जबकि मार्को लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कामयाब सैंपल्स लेकर खुश होने लगता है। उसी समय जमीन जोर जोर से हिलने लगती है और मार्को नीचे गिर जाता है। तभी जमीन में एक बड़ा सा शगाफ बन जाता है जिसके अंदर मार्को गिर जाता है, जबकि मार्को का दूसरा साथी बेस पर इत्तला देता है और फौरन से दौड़ते हुए मार्को को देखने जाता है। तो मिट्टी की धुएं की वजह से उसे मार्को नजर नहीं आता। उसी समय उसके बाकी दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं, जहां मार्को का दोस्त रिचर्ड कहने लगता है कि मार्को मर चुका है, जबकि लॉरेन उसके साथ इत्तेफाक नहीं करती और मार्को को तलाश करने लगती है। और काफी ढूंढने के बाद जब उन्हें मार्को नहीं मिलता तो वो बेस जाने का फैसला करते हैं, जबकि उनका एक साथी लॉरेन यहीं पे इंतजार करती है। जब वो बेस में पहुंचते हैं तो किम कहती है कि मैं मार्को के इस दरियाफ्त का ऐलान करना चाहती हूँ क्योंकि मार्को मर चुका है। ये सुनते ही उसके एक दोस्त को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके दूसरे साथी उसे अमन में रहने के लिए कहते हैं। उन्हें मैन बेस से मशवरा दिया जाता है कि वो तमाम साजो सामान पर हुए कार लाते हुए मार्को को तलाश करे। अब मार्को को तलाश करने के लिए बेस से निकलने से पहले एक साथी कैप्टन को कहने लगता है कि वो मार्को की अपनी गलती थी, हमें उसे ढूंढने नहीं जाना चाहिए। जवाब में कैप्टन उसे कहता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे तलाश करें। ये कहते हुए कैप्टन विंसेंट और रेबिका को अपने साथ मार्को को तलाश करने ले जाता है। जब ये तीनों रोवर में इस पॉइंट तक जा रहे होते हैं तो उसी दौरान लॉरेन उनसे राब्ता करने की कोशिश करती है, मगर सिग्नल की खराबी की वजह से उनसे राब्ता नहीं हो पाता। अब जब ये तीनों उस जगह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लॉरेन वहां से गायब थी, तो ये समझते हैं कि लॉरेन भी नीचे गई होगी। अब दिखाया जाता है कि विंसेंट खुद को रस्सी से बांधकर उन्हें ढूंढने नीचे उतरने लगता है और जब वो नीचे पहुंचता है तो देखता है कि वहां कुछ लिविंग क्रिएचर्स परवरिश पा रहे होते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो वो रस्सी खींचते हुए वापस बाहर आता है और अपने साथियों को सूरत-ए-हाल बताता है। उसी समय रॉबर्ट जमीन पे चलने के कुछ निशानात देखता है और सब हैरान होते हैं कि ये निशानात रोवर की बजाय बेस की तरफ जा रहे हैं। वो समझ जाते हैं कि कुछ गलत होने वाला है। तो रॉबर्ट फौरन से बेस कॉल करता है और अपने साथियों को मोहतात रहने की तलकीन करता है। अब बेस में दिखाया जाता है कि किम और रिचर्ड अलर्ट हो जाते हैं और रेडार के जरिए बेस के इर्द गिर्द चेक करने लगते हैं। उसी दौरान उन्हें कोई आते हुए नजर आता है तो रिचर्ड आगे बढ़ता है और शीशे से मार्को को देखता है, तो वो मार्को के लिए फौरन डोर खोल देता है। मार्को बेहोशी की हालत में नीचे गिर जाता है। रिचर्ड फौरन उसकी मदद करने लगता है तो देखता है कि मार्को की शक्ल एक खौफनाक ज़ोंबी की तरह होता है और मार्को उठते ही एक ड्रिल मशीन उठाकर रिचर्ड पर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से बेस में सायरन बजने लगती है। तो किम फौरन अलर्ट हो जाती है और सूरत-ए-हाल देखने आती है। तो मार्को रिचर्ड को मार के अब किम पर हमला करने लगता है। किम खुद को बचाते हुए दूसरे रूम में भाग जाती है, मगर मार्को भी वहां पहुंच जाता है। किम एक वजनी आले के साथ मार्को को मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और नीचे गिरा एक लिक्विड पीने लगता है। इसी दौरान किम एक दूसरे रूम में जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है और तब तक मार्को का दूसरा इन्फेक्टेड साथी लॉरेन भी वहां पहुंच जाती है।
अब किम रेडियो के जरिए बाकी दोस्तों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है। उसी समय तीनों साथी भी बेस पहुंच जाते हैं। कैप्टन विंसेंट और रेबिका को बाहर चलने के लिए कहकर खुद अंदर चला जाता है और देखता है कि हर तरफ तोड़ फोड़ हुई है। उसी समय वो शीशे से किम को देखता है पर उसे वो इन्फेक्टेड बंदा नजर नहीं आता। किम कैप्टन को देखते ही फौरन से दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है और साथ ही कैप्टन भी निकलने लगता है। इसी दौरान पीछे से एक इन्फेक्टेड साथी डरन कैप्टन के शोल्डर पर वार करता है और कैप्टन किसी तरह खुद को बचाते हुए वहां से निकल जाते हैं। उसके शोल्डर पर जख्म लगने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है तो रॉबर्ट और विंसेंट उसे ट्रीटमेंट देने लगते हैं। क्योंकि अब कैप्टन भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है तो अचानक से वो रॉबर्ट पे वार करते हुए उसका गला दबोचने लगता है। तभी उसके बाकी दोस्त सामने आकर उसे बचाते हुए कैप्टन को मजबूती से पकड़ लेते हैं और उसके हाथ और पांव स्ट्रेचर से बांध देते हैं। इसी दौरान कैप्टन पैरालाइज्ड हो जाता है जिसकी वजह से उसके साथी समझने लगते हैं कि कैप्टन मर चुका है। तो विंसेंट उस पर एक चादर ओढ़ लेता है और कुछ देर बाद फिर वो चादर हटाते हुए देखता है कि शोल्डर पे इन्फेक्टेड वाली जगह मजीद फैलने लगती है। इसी दौरान उनका एक साथी मॉनिटर पे इन्फेक्टेड साथियों अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता है जो उनके लिए मजीद परेशानी का सबब बनता है। उसी समय कैप्टन की तबीयत भी मजीद बिगड़ने लगती है तो वो आपस में मशवरा करते हैं कि हमें मैन बेस पे राब्ता करना चाहिए, जबकि फनी खराबी की वजह से उनका किसी से राब्ता नहीं हो पाता। चुनांचा विंसेंट बेस में केबल्स और डिवाइस में फनी खराबी को ठीक करने जाता है, जबकि दूसरी जानिब रॉबर्ट कैप्टन के खून के सैंपल लेकर चेक करने लगता है तो ये जानकर हैरान रह जाती है कि ये वही बैक्टीरियाज है जिन्हें मार्को ने दरियाफ्त किया था, जो इंसान पर हमला करने के बाद बहुत तेजी से फैलते हैं और उसके दिल और दिमाग पर फौरन से अपना कंट्रोल बना लेते हैं। अब वो ये भी जान चुके हैं कि उनका कैप्टन भी इन्फेक्टेड है, जिसकी वजह से कैप्टन कुछ देर के लिए तड़पने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी में बैक्टीरिया का फैलाव कम हो जाता है। अब इस सीन में विंसेंट को दिखाया जाता है जो बेस पर पहुंचकर फनी खराबी को ठीक करते हुए मैन बेस पर मैसेज भेजने लगता है तो अचानक से उनकी लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से विंसेंट परेशान होता है। जैसे ही उनके इन्फेक्टेड साथी अंदर आते हैं तो रॉबर्ट एयर स्प्रे का बटन पुश करते हुए उन पर एंटीबायोटिक स्प्रे करती है, जिसकी वजह से उसके तमाम इन्फेक्टेड दोस्त नीचे गिर पड़ते हैं। अब दोबारा से विंसेंट को दिखाया जाता है, वो देखने लगता है कि लाइट किस वजह से गई है। इसी दौरान वो इन्फेक्टेड साथी विंसेंट पर हमला कर देता है जिसे विंसेंट मार कर नीचे गिरा देता है और साथ ही अब रॉबर्ट को कॉल करते हुए सूरत हाल बताता है और ऑक्सीजन पाइप के जरिए वापस ऊपर जाने लगता है। जैसे ही वो पहुंचने लगता है तो विंसेंट रेबिका को कॉल करके कहता है कि एक इन्फेक्टेड साथी उसके पीछे आ रहा है और वो खुद को बचाते हुए एयरलॉक डोर तक पहुंच चुका है। इन्फेक्टेड साथी रेबिका सीजर से हमला करते हुए उसे जख्मी कर देता है और वो खुद को बचाते हुए दरवाजा लॉक करता है, लेकिन उनका एक साथी किम वहीं फंस जाती है। विंसेंट फौरन से रेबिका के पाँव में एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाता है ताकि इन्फेक्शन मजीद न फैल सके। अब दिखाया जाता है कि विंसेंट रेबिका और रॉबर्ट रूवर में होता है, जहां विंसेंट कहता है कि हमारे रूवर में इतना फ्यूल नहीं कि हम कहीं पहुंच सके। विंसेंट रॉबर्ट से कहता है कि हमें रेबिका को बेस में ले जाकर ट्रीटमेंट देनी चाहिए। जवाब में रॉबर्ट कहता है कि रेबिका अब इन्फेक्टेड है, उसे यहीं छोड़ जाना चाहिए और रेबिका कहती है कि शायद रॉबर्ट भी इन्फेक्टेड हो क्योंकि इन्फेक्टेड कैप्टन ने उसका भी गला दबोचा था। इसी बीच रॉबर्ट बात को बदलते हुए कहता है कि बेस में बाहर की तरफ एक और रूवर है जिसमें काफी एनर्जी है। अब विंसेंट और रेबिका यहीं इंतजार करते हैं जबकि रॉबर्ट बाहर निकलते हुए दूसरी रूवर तक जाने में कामयाब हो जाता है और रॉबर्ट रूवर से विंसेंट को कॉल करके कहता है कि रूवर को वहीं छोड़कर बाहर आ जाए, जबकि विंसेंट रेबिका को छोड़ने से इनकार करता है। लिहाजा रॉबर्ट रूवर में वहां से अकेला चला जाता है। विंसेंट बाहर आकर रोबोट को रोकने की कोशिश करता है मगर रोबोट चला जाता है। तो इसी दौरान वो देखता है कि उनका एक इन्फेक्टेड साथी उनका पीछा करते हुए नजदीक आने वाला है। तो विंसेंट और रेबिका मशवरा करते हैं कि उनके रूवर में थोड़ी सी एनर्जी है जिसके जरिए वो किसी सेफ एरिया तक जा सकते हैं। अब जैसे ही विंसेंट की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उनको मैन बेस से एक मैसेज मौसूल हुआ है जिसमें कहा जाता है कि रेस्क्यू टीम उन्हें लेने निकल चुकी है। जब वो इस मैसेज का रिस्पॉन्स देने लगता है तो उसका राब्ता नहीं हो पाता क्योंकि वो अपने स्टेशन से काफी दूर निकल चुके होते हैं। और विंसेंट रूवर से बाहर रेबिका के पाँव के निशानात देखता है और उसे पता चलता है कि रेबिका रूवर से बाहर जा चुकी है। तो विंसेंट उसके पीछे चलते हुए उस तक पहुंच जाता है। रेबिका उसे वापस जाने को कहती है क्योंकि वो जानती है कि वो इन्फेक्टेड है, मगर वो इसकी बात मानने से इनकार करते हुए उसके करीब जाने लगता है तो अचानक से रेबिका की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो अपना हेलमेट निकाल कर नीचे गिर जाती है। रेबिका की बिगड़ती हुई हालत विंसेंट से बर्दाश्त नहीं होता और वो खुद ही रेबिका को मार देता है। उसी दौरान रेस्क्यू टीम की एयरशिप को देखकर उसकी तरफ भागने लगता है और देखता है कि उसके बाकी इन्फेक्टेड दोस्त भी उसी जगह पहुंच चुके हैं जहां स्पेसशिप लैंड करने वाला होता है।
विंसेंट उनसे राब्ता करने की कोशिश करता है ताकि वो उनको बता सके कि वो एयरशिप की डोर ना खोले, मगर वो विंसेंट की आवाज़ नहीं सुन पाते। जबकि विंसेंट उनकी आवाज़ आसानी ट्रांसमीटर के थ्रू सुन लेता है। उसे अंदाज़ा होता है कि अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं। जब रेस्क्यू टीम के एयरशिप लैंड कर जाती है और वो बाहर निकलते हैं तो इन्फेक्टेड लोग उन पर भी हमला करते हैं। उसी दौरान विंसेंट एयरशिप में पहुंचता है और दरवाज़ा लॉक करता है। सामने देखता है कि रॉबर्ट पहले से ही पायलट की सीट पर बैठा होता है। अब रॉबर्ट एयरशिप को स्टार्ट करते ही विंसेंट पर हमला कर देता है, तो विंसेंट अपने हेलमेट से मुसलसल रॉबर्ट को मारते हुए उसे खत्म कर देता है। इसी दौरान वो उड़ते हुए एयरशिप के एयरलॉक खोलकर उसे बाहर फेंक देता है और पायलट की सीट संभालते हुए मैन बेस पर मैसेज भेजता है और तमाम सूरत-हाल से उनको आगाह करता है और कहता है कि एक वायरस ने मार्स पर उनकी टीम पर हमला किया, जो देखते ही देखते सब में फैल गया और हम नहीं चाहते कि ये वायरस जमीन तक पहुंच सके और यहाँ मेरी टीम के तमाम लोग मर चुके हैं और इस एयरशिप में एनर्जी बहुत कम है, लेकिन खाने को बहुत कुछ है और मुझे लगता है कि मैं भी इन्फेक्टेड हूँ। लिहाजा अगर आप मुझे बचाना चाहे भी तो नहीं बचा सकते, क्योंकि हमने इस वायरस का एंटीवायरस बनाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहे और मैं अब नहीं चाहता कि ये वायरस जमीन तक पहुंचे। लिहाजा विंसेंट वही रुक कर अपनी मौत का इंतजार करने लगता है।